आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से है। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट का आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट हैं, एनिमल की कौन सी बॉडी के हिस्से में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट दूसरे मॉलिक्यूल से भी मिलते हैं और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि आगे जाके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये एक मेजर ग्रुप है, इसको आगे मज़ीद छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम जो है कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं कौन कौन सी ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी क्लासेस इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है सेक्रोन, सेक्रोन से लिए गया और सेक्रोन का मतलब होता है शुगर। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से मुराद ऐसे कंपाउंड जो कि मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इनको हम सेक्राइड्स भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड सेक्रोन से ये लफ्ज़ लिया गया है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है और बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आपने लॉन्ग के तौर पे करना है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जो कि है मोनोसेक्राइड। तो ये आपने लॉन्ग के तौर पे कर लेना है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ग्रीक वर्ड कौन सा सेक्रोन है और उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है शुगर। तो अगर हम ग्रुप्स की बात करें क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट में, तो इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो अब इन तीनों में से आज हमने जो डिस्कस करना है वो है मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड आपने बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेना है। ये 4 मार्क्स का बहुत ही अहम लॉन्ग है जो अक्सर आ जाता है, वरना इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी ही आता है। तो आप मोनोसेक्राइड की बात करें तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं इनको कहते हैं सिंगल शुगर या सिंपल शुगर, और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जायके में मीठे होते हैं और पानी में ये इजीली आसानी के साथ हल हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो केमिकली इनको डिफाइनर किया जाए तो ये हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर केटोन, यानी कि इसमें जितनी भी कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट होंगे उन सब कार्बन के साथ स्वाय एक कार्बन के तमाम के साथ OH ग्रुप लगा होगा, और जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप नहीं लगा वो कार्बन या तो एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा होगी या फिर कीटोन ग्रुप का हिस्सा होगी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप क्या है। एल्डिहाइड ग्रुप से मुराद होता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा किया जाए उसमें CHO अगर ग्रुप आ जाए तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर किसी के फार्मूले में C डबल बॉन्ड O आ जाए तो इसका मतलब होता है कीटो ग्रुप। ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप ये वाला है CHO, ये एक एल्डो शुगर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये 3 कार्बन पे मुश्तमिल एक एल्डो शुगर है, ट्राइओसिस इसको हम कहते हैं, और CHO ये एल्डो ग्रुप है, और नीचे जितने भी आप कार्बन है इसके अलावा सबके साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है। इस तरीके से जो दूसरा ग्रुप मैंने बताया है जो कीटो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, जिसके फार्मूले में आ गया, इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, या वो कीटो शुगर भी उसको हम कहते हैं। अब आप देख सकते हैं CH2OH, नीचे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये कीटो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कहते हैं, सेक्राइड भी कहते हैं, इस वजह से इसको हम कहेंगे कीटो शुगर, और जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा इनको हम एल्डो शुगर कहना शुरू कर देंगे। दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम किसी कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला देखें कि उसके स्टार्ट में या लास्ट पे बिल्कुल फार्मूले में CHO ग्रुप पाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो एल्डो शुगर है। शुगर इस वजह से कहा गया क्योंकि सारे कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर कहते हैं, और जिसके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उस वजह से उसको हम एल्डो शुगर कहना शुरू कर देंगे। इस तरीके से जिसमें C डबल बॉन्ड O होगा वो होगी कीटो ग्रुप कह लें या
कीटो आप कह सकते हैं उसको, या कीटोन भी इसको हम कह सकते हैं। और ये जो होगी सी डबल बॉन्ड ओ वाली कार्बन, इसके अलावा जितने भी ऊपर या नीचे कार्बन होंगे सबके साथ क्या लगा, OH ग्रुप लगा हुआ होगा। अच्छा, याद रखना ये है कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये फार्मूले के हमेशा या तो स्टार्ट पे आएगा या लास्ट पे आएगा, दरमियान में कभी नहीं आएगा। और ये जो कीटो ग्रुप है ये हमेशा सेकंड कार्बन पे ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, या दरमियान में किसी भी जगह पे हो सकता है। यानी कि ये फर्स्ट और लास्ट कार्बन कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा सेकंड या दरमियान में कोई भी, या नीचे से सेकंड भी हो सकता है। तो ये दोनों ट्रायोसिस हैं, ये ट्रायोसिस शुगर हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में और इसके अलावा रेस्पिरेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। चैप्टर नंबर 11 में जाकर हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ ये किस तरीके से अहम किरदार अदा करती हैं। इनको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट शुगर भी हम कहते हैं, या फास्फेनॉल पैरावेट भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि नेचर के अंदर जो मोनोस्क्राइड हैं उस पर कितनी कार्बन की लिमिट है। तो नेचर के अंदर जो मोनोस्क्राइड पाए जाते हैं उनमें कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 7 तक मोनोस्क्राइड मौजूद हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें 3 कार्बन वाले को हम ट्रायोसिस कहेंगे, 4 कार्बन वाले को टेट्रोसिस, 5 वाले को पेंटोसिस और 6 वाले को हम हेक्सोसिस कहते हैं। इस तरीके से 7 वाले को हम क्या कहते हैं, हेप्टोसिस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेचर के अंदर जो मोनोस्क्राइड है उनमें जो कार्बन की लिमिट है वो कार्बन नंबर 3 से लेकर कार्बन नंबर 7 तक होती है। अगर हम मोनोस्क्राइड का जनरल फार्मूला देखें तो इसका जनरल फार्मूला है CH2O/N, यानी N हम जितने लगाते जाएंगे उस हिसाब से फार्मूला बनता जाएगा। अगर हम इधर 6 लगा दें, अगर हम इधर 6 लगाएं, जैसे हम कह लें 6 लगा दिया है तो यानी कि C6 हो जाएगा, H2 यानी कि H12 हो जाएगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये एक जनरल फार्मूला है मोनोस्क्राइड का। इसमें N में हम जो है कीमत पुट करते जाएंगे, तादाद पुट करते जाएंगे, होल नंबर, और उस तरीके से हमारे कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला जो है वो बनता जाएगा। तो मैंने पहले भी बता दिया जितने भी ट्रायोसिस, ये 2 एल्डो और कीटो शुगर है, ये रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। उसके बाद आते हैं 4 कार्बन वाले। 4 कार्बन वाले इनको हम टेट्रोसिस कहते हैं। ये नेचर के अंदर बहुत ही रेयर होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते, ये बहुत ही नायाब होते हैं, और मोस्टली पाए किस में जाते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये MCQs में आ सकता है किसके अंदर पाए जा सकते हैं, ठीक है। कितनी कार्बन वाले मोनोस्क्राइड मौजूद है, लिमिट के है 3 से 7 कार्बन तक, ये MCQs में आ सकता है। इसके साथ जितने भी कार्बन वाले आपको नाम आने चाहिए, जनरल फार्मूला MCQs में आ सकता है। इसके साथ 4 कार्बन वाले जो रेयर होते हैं और किस में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, ये भी MCQs में आ सकता है। उसके बाद आते हैं ग्लूकोज, और एक और है वो है पेंटोज। अब हमने 4 कार्बन तक तो जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए हैं। अब आते हैं 5वीं और 6ठी कार्बन वाले। जो 5वीं कार्बन यानी 5 कार्बन वाले जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम कहते हैं पेंटोज, या उसको राइबोज शुगर भी कहते हैं। इस तरह 6 कार्बन वाली जो होगी उसको हम हेक्सोज या ग्लूकोज भी कहते हैं। अब ये फार्मूला आपके सामने दिया गया कि पेंटोज यानी 5 कार्बन वाली शुगर का है, इसको हम राइबोज शुगर भी कहते हैं, और ये RNA के अंदर पाई जाती है। ये वो शुगर है जिसको हम कह लें कि RNA के अंदर जब न्यूक्लियोटाइड बनाए जाते हैं तो RNA के अंदर जो राइबोज शुगर होती है वो न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा होती है। इसमें आप देख सकते हैं 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5। अब इसमें इस कार्बन को छोड़ के हर कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, इस वजह से इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड आर केटोन। यानी हम देख सकते हैं कि एक कार्बन के अलावा इसमें जितने भी कार्बन हैं सब के साथ OH लगा हुआ है, इस वजह से हम इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, जैसे केमिकली अल्डिहाइड आर सिंपल शुगर या कीटोन इसको कहते हैं। और इसमें तमाम कार्बन जो है उसके साथ OH लगा होता है सिवाय एक कार्बन के। तो ये हैं, हम कह सकते हैं पेंटोज शुगर, या इसको हम राइबोज शुगर भी कहते हैं। इसके साथ ये 6 कार्बन वाली शुगर जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, इसको हम एक्सोज भी कहेंगे, जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें भी अगर ये हम ग्रुप देखें तो ये ग्रुप जो है वो CHO है। इसके अलावा जितने भी कार्बन होंगे सबके साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड शुगर है। दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप लगा, इस वजह से हम एल्डो शुगर भी कह सकते हैं। लेकिन 5 कार्बन वाली इस वजह से हम पेंटोज शुगर, और इसको हम राइबोज शुगर भी कहते हैं। इस तरीके से इसके भी स्टार्ट में अगर आप देखें तो अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, इसलिए जो ग्लूकोज भी एक एल्डो शुगर है, ये अल्डिहाइड शुगर है। तो ये भी MCQs में पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज जो है वो कौन सी शुगर है।
एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है, तो इसमें फार्मूले से हम दे सकते हैं एल्डिहाइड शुगर। इस तरीके से राइबोज के बारे में पूछा जाता है, एल्डो या कीटो है, तो ये भी हम बता सकते हैं ये भी एल्डिहाइड शुगर होती है। ठीक है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड, ये जो रिंग फार्मूला बनाते हैं जब इनको लिक्विड के अंदर डाला जाता है, मतलब अगर ग्लूकोज है उसको हम पानी में हल कर दें या राइबोज उसको पानी में हल कर दें, तो पानी में जब सोल्यूशन वो बनाते हैं तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि रिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अगर हम राइबोज जो 5 कार्बन वाली शुगर है उसको हम पानी में हल करेंगे तो ये जो रिंग बनाएगी उसका नाम है राइबोफ्यूरानोल, और ये बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि राइबोफ्यूरानोल का जो रिंग फार्मूला है उसको ड्रा करें, या सॉल्यूशन फॉर्म में जो राइबोज फार्मूला बनाती है रिंग फार्मूला उसको ड्रा करें। तो इसमें आप देख सकते हैं ये राइबोज का फार्मूला है। अच्छा, इसके लिए कोड वर्ड मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको याद करना है कि इसमें आपने 5 कार्बन वाली जो है वो एक रिंग या 5 कॉर्नर वाली एक आपने रिंग बना देनी है। जिस तरीके से अगर मैं आपके सामने अभी बना के दिखाऊँ तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि ये 5 कॉर्नर वाली हमने एक रिंग बना दी। अच्छा, अब इस रिंग के लिए हमने क्या करना है, हमने इस कार्बन को जितने भी कार्बन है यहाँ पे कार्बन मौजूद है तो यहाँ पे हमने लिख देना CH2OH। अब OH के उल्ट हमेशा क्या होता है, H होता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा H। इसके बाद आपने क्या करना है, इस कार्बन को भी नजर, इधर OH है तो आपने कहना इधर भी OH है और इसके उल्ट क्या है, H है। अब इसको आपने उल्ट करना है और दोनों तरफ लगा देना, ऊपर करेंगे तो ऊपर H नीचे OH, इस तरीके से ऊपर H नीचे OH। ठीक है, दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने 5 कॉर्नर वाली जो रिंग बनानी है उसमें ये जो कार्बन नंबर है इसके ऊपर CH2OH नीचे H लगाना है, क्योंकि ऊपर OH है तो नीचे क्या आएगा, H आएगा। इस तरीके से आपने बिल्कुल मुखालिफ सीमा से चल जाना, तो ऊपर OH इधर भी OH लगा दें, नीचे इधर भी नीचे H लगा दें, लेकिन इसको आपने उल्ट करके यहाँ और यहाँ कीमत आपने पुट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें ग्लूको या ग्लूकोज, या इसका रिंग फार्मूला ड्रा कर इसको ग्लूकोपायरानोज कहते हैं, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके लिए आपने क्या ड्रा करना है, इसके लिए भी सेम मैं आपको बता देता हूँ छोटी स्ट्रक्चर बना के कि आपने पहले ये इस तरीके से 6 कॉर्नर वाली एक रिंग बना देनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस कार्बन को लेना है, इस तरीके से आप छोटे छोटे से आप क्या लेंगे, लाइन लगा दें। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस कार्बन को लेना और लिख देना CH2OH, और OH के हमेशा उल्ट मैंने बताया क्या होता है, H होता है। अब ऊपर OH या नीचे H आपने यहाँ पे उल्ट कर देना, यहाँ ऊपर OH कर देना, नीचे H कर देना। इसको अब आपने उल्ट करना है, उल्ट करेंगे तो यानी ऊपर H आ जाएगा, नीचे का आएगा OH, और तीनों जगह पे आपने ये सेम लगा देना है। तो ये बन जाएगा ग्लूकोपायरानोज, यानी ग्लूकोज जब पानी के अंदर हल होगा तो सॉल्यूशन फॉर्म में 6 कॉर्नर वाली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देगा जिसको हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। तो ये दोनों फार्मूले ड्रा करने के लिए शॉर्ट में बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। अब जो ग्लूकोज है वो सिर्फ और सिर्फ आप कह लें फ्री स्टेट में जो पाया जाता है वो फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें फ्रूट में फिग्स हम कैसे अंजीर होती है, ग्रेप्स अंगूर हो सकते हैं, या डेट्स यानी कि खजूर वगैरह में पाया जाता है। जितने इसके अलावा जितने भी मीठे फल होते हैं सब के अंदर जो है ये ग्लूकोज पाया जाता है। और आज का एक सवाल है आपके कि दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर हम बात करें तो 0.08% हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो पाया जाता है। अब मोनोसैकेराइड क्या हैं, सिर्फ अलग नहीं रहते बल्कि आपस में मिलते हैं, और मिल के जब 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बनाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। तो ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम कह सकते हैं प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज यानी कि मोनोसैकेराइड बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट ही वो अल्टीमेटम सोर्स हैं जो कि ग्लूकोज को बनाते हैं। अब आपको इसकी क्वेश्चन तो पता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से लेंगे प्लांट, और ज़मीन से वो पानी लेंगे, सूर्य की रोशनी, उनके अंदर क्लोरोफिल होगा, वहाँ पर रिएक्शन होगा जिसके अंदर में ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और साथ साथ वाटर भी रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद एक जर्नल सी MCQs में ये आ सकती है कि 10 ग्राम अगर प्लांट ने ग्लूकोज बनाना है तो उसको सूरज से कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो वो है 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी अगर प्लांट ने 10 ग्राम ग्लूकोज
बनाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्लांट क्या कर रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स को या सूरज से आने वाली एनर्जी को, सनलाइट को इस्तेमाल करता है और उससे ग्लूकोज बनाता है, यानी जो सनलाइट वाली एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर ये ग्लूकोज या फ्रूट जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तोड़फोड़ होती है और ऑक्सीडेशन के बाद इससे एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से कहा जाता है कि ग्लूकोज या जितने भी मोनोस्क्राइड्स होते हैं वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक जो था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने डिटेल से स्टडी किया है मोनोस्क्राइड के बारे में, तो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।